हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है कूलाम का नियम, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हम आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखना यहाँ पर कूलाम का नियम। अब कूलाम नियम क्या होता है? आप लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखा है? आप लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानते हो, 11वीं क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए हो। यदि दो द्रव्यमान m1 व m2 r दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको सम्मिलित रूप से लिखा था हमने F समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और समानुपाती का निशान हटाकर एक नियतांक लगाया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है। यहीं से चुराएंगे हम कूलाम का नियम। कूलाम भाई साहब ने क्या कहा? ऐसे दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 यदि r दूरी पर रखे हों, Q1 और Q2 यदि r दूरी पर रखे हो तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये केवल आकर्षण बल था। ये कैसा होता है? क्योंकि विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, है ना। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो होता है वो समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की। परिमाण लेना है, आवेशों के चिन्ह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चिन्ह से तो हम प्रतिकर्षण और आकर्षण बताएंगे, हमको यहाँ पर केवल और केवल क्या लेना है? परिमाण लेना है, अर्थात Q1 और Q2 के गुणनफल के तो क्या है? समानुपाती। समीकरण नंबर 1 देखो, यहीं से द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। उसी प्रकार बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वाला भी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को जब मैंने देखा सम्मिलित रूप से तो क्या लिखूंगा? F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K, समानुपाती नियतांक Q1 व Q2 बटा आर स्क्वायर। यही कूलाम बल हो गया, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ के समानुपाती नियतांक है। के क्या है? यहाँ पर समानुपाती नियतांक है। परिभाषा लिखे अपन, कोई दो बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। क्या बात लिखी अभी तक मैंने? कोई दो बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। कोई दो बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है? कूलाम नियम कहलाता है। या तो नीचे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, या फिर ऐसे लिख देना कूलाम नियम के अनुसार। तो ये आपका क्या हुआ? कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसी से हमको इसको समझना है। दोनों आवेशों के परिमाण के तो समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सम्मिलित रूप से लिखा, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक क्या आ गया? नियतांक। अब इस नियतांक पर ही चर्चा करनी है अपन। किस पर चर्चा करनी है? इस नियतांक पर ही चर्चा करनी है, और माध्यम की इस बल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे, तो या तो इसको अपनी नोटबुक में नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से 1 सेकंड दे रहा हूं आपको। अब हम इस के को समझते हैं कि ये के क्या है। तो एक नोट पॉइंट लगाना और देखना कि ये जो एफ है वो क्या है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, या यहाँ से k की वैल्यू निकाले तो k बराबर एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। क्लियर है कहानी? यहाँ से k का मात्रक बताया जा सकता है। k का मात्रक पूछता है, यहाँ पर जो नियतांक काम में आया है इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक बताया जा सकता है। बल का मात्रक तो क्या होता है? न्यूटन। k का एसआई पद्धति में मात्रक बताओ, एफ का मात्रक तो क्या होता है? न्यूटन, इंटू आर का दूरी है मीटर और उसका स्क्वायर, बटा Q1 Q2। Q का आवेश, Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऐसा ही पद्धति में कूलाम कितनी बार है? 2 बार है, तो कूलाम का स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में हुआ? एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में। हमको पूछ लिया जाता है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कितना होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, इसका मान होता है 1 मात्रक। तो सॉरी मैं बताऊंगा आपको अभी हाल। मात्रक होगा न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलाम का स्टेट कूलाम का स्क्वायर। इसकी वैल्यू की बात करते हैं, इसकी इकाई की बात करते हैं हम, वैल्यू की, इसके मान की बात करते हैं कि एमकेएस पद्धति में इसका मान कितना होता है। तो इसका मान हम लोग देखते हैं, जो के होता है ना, के वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सर ये क्या चीज़ होगी? जो के होता है वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ 4 पाई को तो हम जानते ही, नियत है 3.14 पाई की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट क्या है? जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है एप्सिलॉन नॉट? निर्वात की विद्युतशीलता। सर निर्वात क्या हुआ और विद्युतशीलता क्या हुई? निर्वात यानी कि जहां पर वायु भी ना हो, है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। विद्युतशीलता, परमिटिविटी, परमिशन, मतलब कि इस बल को लगने के लिए, इन दोनों के मध्य बल लगने के लिए परमिशन कितनी मिल रही है। तो निर्वात में कितनी परमिशन मिल रही है, उस चीज को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, जो परमिशन मिल रही है हमको निर्वात के अंदर, वही क्या कहला रही है? निर्वात की विद्युतशीलता कहला रही है। उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये जो चिन्ह है एप्सिलॉन कहलाता है। नोट मतलब निर्वात के लिए बात हो रही है। ठीक है, जब माध्यम अपन कोई धातु की छड़ रख देंगे बीच में, पानी रख देंगे इन दोनों के बीच में, तो मतलब कि कोई माध्यम आ जाएगा, तो माध्यम में जो बल लगेगा वो अलग तरीके से लगेगा, परमिशन अलग मिलेगी। जैसे आप लोगों ने एक प्लेन जगह पर किसी के रेपट की दी खींच के, तो मतलब कि निर्वात में दी। अब वही रेपट आपको पानी में जाकर और देना है, तो आपको परमिशन वहां पर अलग तरीके से मिलेगी। आप इतनी तेजी से हाथ रेपट नहीं दे पाओगे। आई होप आपको अभी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक, जो के का मात्रक होता है उसका उल्टा। देखो ये एप्सिलॉन नोट के के व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का जो मात्रक होगा उसका उल्टा होगा। के का मात्रक क्या? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं, तो इसकी वैल्यू देखना, 1/4 × पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है?
8.85 इंटू 10 की घात -12। जब आप इसको नहा धो के हल करोगे घर पे तो आपको इसकी टोटल वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक तो ये आ गया, अर्थात के का मान अपन सवालों में जब काम में लेंगे तो कितना रखेंगे, 9 इंटू 10 की घात 9। समझ में आई कहानी बिल्कुल, है ना। ये कूलाम का नियम और ये के की बात हो गई, है ना। तो के का मान कितना रखेंगे अपन, 9 इंटू 10 की घात 9 रखेंगे। सवालों में जब भी के मान रखने की जरूरत पड़े या 1/4πε0 के मान रखने की जरूरत पड़े तो हम कितना रखेंगे, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अभी माध्यम की विद्युतशीलता की बात करेंगे अपन और आपेक्षिक विद्युतशीलता की भी बात करेंगे, है ना। आई होप आपको ये चीज यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे के का एसआई पद्धति में मान कितना होता है। मैंने बता तो दिया 1 होता है, कैसे होता है वो निकालना भी बताऊंगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इधर का साफ कर देता हूं, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखना यहां पर जो के का एसआई, के का सीजीएस पद्धति में मान, देखना के का सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है। एम के एस में कितना हो गया, के की वैल्यू, के बराबर हो गया आपके पास में 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 इंटू 10 की घात 9 को ऐसा कैसे, तो सबसे पहले तो इनको बदलना आना चाहिए अपन को, रटना नहीं, इनको बदलना आना चाहिए। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन। 11वीं क्लास में आपने एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना सीखा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, बहुत बढ़िया। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है ना, 10 की घात 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, बहुत बढ़िया बात हो गई। 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। अभी बताया था मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में आपको इस कूलाम को स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है। तो ये चीज़ें आपको यदि पता है तो अपन इसको सीजीएस में बदल सकते हैं। रखते हैं मान के की वैल्यू, के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 अपनी जगह पर रहेगा। न्यूटन की जगह 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन की जगह क्या आएगा, 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन हो गया। अब यहाँ रखते हैं अपन मीटर की जगह, तो मीटर की जगह 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि कितनी बार है, 2 बार है। अब तो समस्या दूर हो गई। यहाँ देखेंगे अपन कूलाम, तो 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, और इसका क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायर कर देते हैं। अब हल कर लेते हैं इसको अपन। तो के बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 5 इंटू डाइन पीछे पीछे लिख दूंगा मैं ना। अब यहाँ पर देखो 10 की घात 2 और 2, 10 की घात 4 है ना, और इंटू में कौन, ये तो डाइन तो यहाँ आ गया, और इंटू में कौन आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बटे में देखना 3 का वर्ग हो रहा है यानी कि 9 इंटू 10 की घात 9 और घात हो रही 9 दूना 18, 10 की घात 18, और यहाँ पर आ जाएगा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। जो जो चीज़ें कट रही है वो काट दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 9 से 9 क्या हो गया, बर्बाद। 10 की घात 5, 10 की घात 4, 10 की घात 9 और 10 की घात 9, 10 की घात 18। दस की घात 5, 10 की घात 4, 10 की घात 9, 10 की घात 9, 10 की घात 9, 10 की घात 18 और 10 की घात 18 सब कैंसिल होगी, कुछ भी नहीं बचा। केवल क्या बचा, के बराबर डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। देखो सीजीएस में चेंज हो गया और आगे कुछ भी नहीं बचा, तो कितना बचा, 1। के का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, 1 होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख लें, ये मैंने एक समझाया है आपको कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको के की वैल्यू बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि माध्यम पर निर्भरता, के की काय की बात करेंगे, माध्यम पर निर्भरता के माध्यम पे किस प्रकार से चेंजेस होंगे, बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम माध्यम की ओर चलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन को लेकर कर रहे हैं, इसको टॉपिक ही एक तरीके से कि जब 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य कूलाम बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। निर्वात में बल लगने वाला बल कितना है, F है। अब यदि उन आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दे, जैसे पानी ही रख दिया अपन ने,
धातु ही रख दी। तो माध्यम रखने से उन दोनों पर लगने वाला जो बल था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल किस प्रकार से परिवर्तित होगा या अपरिवर्तित होगा, ये चीज हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझनी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पर, दो स्थिर तथा बिंदुओं आवेशों के मध्य निर्वात में, जब कोई भी माध्यम नहीं मतलब वायु भी नहीं हो, तब लगने वाला बल कितना है, F है। अब यदि इन आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है, मतलब उसका परावैद्युतांक कितना है, K, कुछ भी नहीं मानना, हमको क्या मान लेना है, K मान लेना। जैसे वायु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, 1.0054 होता है, लगभग एक ही मान लेते हैं अपन। पानी के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। अपन बात कर लें धातु के लिए अनंत होता है। तो ऐसे K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है तो लगने वाला बल किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो देखेंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे निर्वात के लिए। तो निर्वात में कूलाम बल, निर्वात में कूलाम बल क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। क्लियर कहानी। यहां बात कर लेते हैं अपन K परावैद्युतांक का माध्यम, इसको नोट लगा लेता हूं निर्वात के लिए, माध्यम रखने पर कूलाम बल, ठीक है। F M बोल देते हैं माध्यम में बल, बराबर K Q1 Q2 बटा R²। आदेश थोड़ी ना चेंज किया ना दूरी चेंज की, केवल माध्यम चेंज, सब सेम ही तो है। ये K चेंज हुआ है, इस K को चेंज करके देखिए। तो F नोट बराबर K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। निर्वात के लिए नोट आ जाएगा Q1 Q2 बटा R², समीकरण नंबर कितनी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ना करके एप्सिलॉन m, ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। ये निर्वात में क्या परमिशन मिल रही है बल को, और माध्यम में क्या परमिशन मिल रही है बल को। परमिशन ही जो निकल जाएगी तो पता पड़ जाएगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है बल के, ठीक है। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 बटा R²। क्लियर है कहानी। तो यहां तक कि आपको बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखना, अब बात आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नोट का जो अनुपात होता है वो कहलाता है एप्सिलॉन r, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन m तो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन नोट तो है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन r जो है ये है आपके आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को अपन K भी बोलते हैं परावैद्युतांक। ये जो नाम आ रहा है ना, ये वाला K अलग है ना, ये वाले K को आप चाहो तो ऐसा स्मॉल बना लेना, है ना। इस वाले K को अपन क्या बना देंगे, कैपिटल बना देंगे। इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता को। तो एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नोट का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ये मात्रकहीन और मात्रकहीन और विमाहीन होता है, क्योंकि देखो विद्युतशीलता विद्युतशीलता का अनुपात लगाया, दोनों के मात्रक से मात्रक कट गया, तो क्या हो गया, मात्रकहीन हो गया। बहुत बढ़िया बात। यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ एप्सिलॉन m की, तो एप्सिलॉन m बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नोट इधर चला जाएगा। ये मान कहाँ रख दूंगा मैं, समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। समीकरण 2 में मान रखने पर, रखो महाराज यहाँ पर एप्सिलॉन m की जगह, तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन m की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन r। बाकी चीजें सेम, Q1 Q2 बटा R²। समीकरण नंबर 3। अब अपन को क्या चाहिए, माध्यम का बल चाहिए, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का
भाग लगाने पर लगाओ। तो एफ एम बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में लग जाएगा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में लग जाएगा। एफ एम बटा एफ नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपना कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, बात ये आ रही है कि ऊपर तो बचा है एप्सिलॉन आर, तो नीचे बचा है कितना, 1 बचा है। अब देखिए यहाँ पर एफ एम बटा एफ नोट बराबर यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन सॉरी आर, 1/एप्सिलॉन आर। बाकी सारी चीजें कट गई अपने पास में यहाँ पर। अब देखेंगे अपन इस एप्सिलॉन आर को इधर ले आते हैं, एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाते हैं, बस गुणा कर देते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास में, एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन सॉरी एफ नोट बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एफ। इस चीज को आप अच्छे से देखो तो आपके क्लियर हो जाएगा कि माध्यम में जो बल लग रहा है उसमें किसी चीज का गुणा हो रहा है, तब जाके निर्वात में लगने वाले बल की क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब कि माध्यम में लगने वाला बल क्या है, कम है, किसकी तुलना में, निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में। अतः एफ नोट जो है ज्यादा है किससे, एफ एम से। अर्थात जब दो बिंदुवत आवेशों के मध्य आर दूरी पर रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है तो लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लगने वाले बल के परिमाण में क्या आती है, कमी आती है। ये चीज अपन को यहाँ पर नोट डाउन भी करनी है। ठीक है, किसकी तुलना में, निर्वात से लगने वाले बल की तुलना में। तो यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे हम, अर्थात जब आर दूरी पर रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है। इसके बाद लिखना है अपन को, है ना, आर दूरी पर रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है तो लगने वाला जो बल है निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कम होता है। लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और यदि के परावैद्युतांक का माध्यम धातु हो, यदि माध्यम क्या हो, धातु हो, तो लगने वाला बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो ना, धातु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अनंत होती है। जब यहाँ पर अनंत वैल्यू रख देंगे ना तो एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सर कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर समझो इस चीज को वापस यहाँ लिखना। तो एफ एम बराबर क्या होगा, 1/एप्सिलॉन आर एफ होगा, नहीं होगा, इसको नीचे लेके इसकी वैल्यू अनंत रखो। तो एफ एम बराबर एफ नोट बटा अनंत, और नीचे अनंत आते क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो माध्यम क्या बन जाएगा, माध्यम पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा, जैसे आपने धातु रखा। तो ये कैसे पता पड़ रहा सर आपको, तो देखना कुछ चीजें वैल्यू फिक्स है ना, विद्युतशीलताएं क्या है, फिक्स है। तो वायु के लिए, इसके लिए पहले निर्वात के लिखा था, निर्वात के लिए, निर्वात में एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है। बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं वायु में। तो वायु में जो एप्सिलॉन आर होता है 1.0054 या लगभग बराबर इसको मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। बात कर लेते हैं पानी की, तो पानी के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है 80। बात कर लेते हैं धातु की, तो धातु के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है अनंत, है ना। तो ये कुछ एक वैल्यू थी जो भी मैंने आपको लिखवा दी। इसके बाद में थ्योरी लिखनी थी, मैंने अभी बोल दिए। आप चाहो तो वीडियो को पुश करके धीरे धीरे चलाकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई। आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।